है, इस व्रत को जब अपने जीवन में उतार लेता है और व्रत संपूर्ण होने के पश्चात उसके जीवन में सारे सुख आ जाते हैं। इस दुनिया का जो नश्वर संसार है इसका मोह उससे हट जाता है। अभी कहा मोह जनित सब संशय भागा, यानी मोह से जो सब संशय संसार में उत्पन्न होते हैं कि ईश्वर है या नहीं, अगर नहीं है तो इस संसार में जो हवा चलती है इससे हम सांस क्यों ग्रहण करते हैं। इस प्रकृति में इतने रूप है, इतने रंग है कि इनको कोई भी बना नहीं सकता। ये सब उसी परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर की कृपा से होता है और उसी के जानना, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को जिए, वही सत्य का व्रत होता है। कहने लगे कि एक बार नारद मुनि इस मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य को अनेक पाप कर्मों में लिप्त देखते हैं, बड़ा दुखी देखते हैं तो मन बड़ा द्रवित हो जाता है। उसके कल्याण के लिए लौट करके क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु के सम्मुख जाते हैं, वहां जाकर के नारायण नारायण उच्चार करके भगवान के चतुर्भुज रूप का बखान करते हैं। और जब भगवान नारद से पूछते हैं कि हे नारद कहो किस प्रकार आना हुआ, तो नारद ने कहा कि हे प्रभु आप घट घट की जानने वाले हैं, सभी के मन में आप निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं बलवान, कि हर सर्वत्र समाना और प्रेम से रहते हो संसार में मैं हर जगह व्याप्त हूं नारद, लेकिन मनुष्य मुझे अपने विवेक के लोप होने के कारण मुझे नहीं जान सकता है। और जो जिसकी जैसी भावना होती है मैं उसे उसी रूप से प्राप्त हो जाता हूं। आज मनुष्य अपने पाप कर्मों से दुखी है, फिर भी तुम उससे पूछते हो तो मैं बताता हूं कि जो मेरे सत्यानारायण रूप की पूजा इस कलयुग में करेगा मैं उसका हर प्रकार से कल्याण करूंगा। नारद ने पूछा है प्रभु इसका विधान क्या है, तो प्रभु ने कहा कि मुझे केवल छप्पन भोग प्रिय नहीं है नारद, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी शुद्ध सामग्री लेकर के मेरा भोग लगाता है, मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ और मनुष्य पर अपनी कृपा करता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ। प्रसाद के रूप में जब नारद ने पूछा तो भगवान ने कहा कि घर पर आटा भून करके देसी घी में थोड़ा सा पूरा मिला करके कसार तैयार करें और पंचामृत यानी तुलसी, शहद, दूध, दही और गंगा जल मिला करके मेरा पंचामृत तैयार करें। उसके साथ उस प्रसाद का भोग लगा करके मनुष्य उस प्रसाद को ग्रहण करे तो उसका कल्याण होता है। नारद ने इस विधान को जाना और मनुष्य ठीक है। सभी प्रेम से बोला अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी गावा हो सो
तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बड़े भाग मानस कर बाबा सूर्य दुर्लभ संतन थकावा, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से तन मिला, 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 अपना माल के घर जाएगा, अपना माल के घर जाएगा। चौरासी लाख भटक के मनुष्य नजरा लेता है और उसके बाद भी वो भगवान का नाम नहीं लेता है, तो फिर पता नहीं किस जन्म में कहा जाएगा। वो फिर राजा घर जाएगा, फिर राजा घर जाएगा, वो राम से कर जाएगा, वो राम उसकी होगी कर जाएगी, उसकी होगी। वापस जिस नदी से जाते हैं वो सब सब चलते हैं, उस नदी में हो जाते हैं। आज वृंदावन में जाइए, प्रेमानंद महाराज और अनेक संतों को आज चर्चा हो। और सब बुराइयां यही रह जाती है। मरने के बाद सभी आपकी चर्चा करते हैं, आपके कर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। वो सब है कहानी तेरी, वो सब है कहानी तेरी, वो सब है कहानी तेरी, वो सब है कहानी तेरी। वो कभी घर से वो घर जाएगा, कभी घर से अच्छा
से काम करके जाता है तो उसे हमेशा याद करता है यह संसार उसके कर्मों के अनुसार याद करता है। सीख ले लोग मोहम्मद माया को छोड़ करके भगवान के श्री चरणों में आकर के अपना ध्यान लगाएं और भगवान को अपने ध्यान में रख करके सत्कर्म करें तो इस संसार में हमारा कल्याण होता है। ये कथा हमें सिखाती है। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। कथा कहती है ऋषियों ने सूत मुनि से पूछा कि हे महात्मा इस पृथ्वी पर सबसे पहले इस सत्यव्रत को किसने किया, सही सत्यनारायण भगवान की पूजा को किसने आरंभ किया। तो कहने लगे एक सुंदर नगर में सतानंद राम जो ब्राह्मण निवास करते थे, गरीब थे, भिक्षाटन से जीवन यापन करते थे, किंतु भगवान में उनकी अगाध आस्था थी। भगवान के शिक्षाओं में बड़ा प्रेम था, बड़ा ध्यान था और दिन भर भगवान की चर्चा करते हुए भिक्षाटन करते अपने जीवन यापन करते थे। एक दिन भगवान को उन पर दया आई और एक वृद्ध साधु को रूप में उनके सम्मुख उपस्थित हुए। कहने लगे हे सतानंद क्यों नहीं तुम भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, जिसके करने से कलयुग में सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं और सब कुछ मिलता है। उसके पश्चात भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, सारे सुखों को प्राप्त करता है मनुष्य। सतानंद ने उन वृद्ध ब्राह्मण से इस पूजा का विधान जाना तो वृद्ध ब्राह्मण ने वही विधान जो नारद को भगवान विष्णु ने बताया वही विधान उन्हें उन वृद्ध ब्राह्मण ने सतानंद को बताया। संघर्ष करते हुए अपने जीवन का कल्याण किया, सारे सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इतना कहकर के सूत मुनि जब रुके तो पुनः सभी ने पूछा कि हे महात्मा इस पृथ्वी पर उन ब्राह्मण के अलावा और किसने पूजा है कि हे महात्मा क्या इस पूजा को मैं भी कर सकता हूं, इस पूजा को कौन कर सकता है। तो वरना ऐसे बहुत से संत हैं जिन्होंने केवल भगवान के नाम को ध्यान करने मात्र से ही, गुरु की आवश्यकता भी नहीं हुई, केवल भगवान के नाम मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति की और खुद ब्रह्म ऋषि के रूप में, जैसे कि वाल्मीकि उल्टा नाम जपते जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, यानी कि केवल उल्टा नाम ही जपने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं कि तुलसी मेरे राम को बीज भजो या खींच, यानी या तो प्रेम से भज लो या गुस्से में भज लो। तुलसी मेरे राम को बीज भजो या खींच, उल्टा सूझो उपजे भूमि परे को बीज। कभी हम बीज को गेहूं को और उसको जब दाना हम खेत में डालते हैं तो ये नहीं देखते ये सीधा है या उल्टा है, लेकिन हर बीज अपने समय पर इस पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हो जाता है। ये ईश्वर की कृपा है। अब इस समय हमने लाहा काटा है, लेकिन इस समय नहीं उपजेगा, वो अगली साल आने वाले समय में उस खेत में जैसे ही समय आता है वो बीज फिर उत्पन्न हो जाता है। जरा सा राई का बीज उसकी क्या होती है, जबकि अच्छा लोहा भी लग जाता है जमीन में लेने के पश्चात। ये ईश्वर की कृपा है और ये ईश्वर है। इसी सत्य को जानना चाहिए कि संसार में जो कुछ होता है उसी के मर्जी से होता है। एक छोटा सा प्रसंग मैं यहाँ कहूंगा। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, सुरवाटिका में पहुंच जाते हैं
और अशोक वाटिका में पहुंचने के बाद जब सीता जी की हालत देखते हैं तो उनके मन में एक छोटा सा अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि कोई उस सागर को लांघ करके यहाँ नहीं आ पाया, अगर मैं नहीं होता तो क्या होगा, सीता जी की खोज कैसे होती। लेकिन भगवान अपने भक्तों के मन में अहंकार नहीं रहने देते, उस अहंकार को नष्ट कर देते हैं। ये बात पंडित ने कही है और नागे का ये तुम जैसे नहीं कही है, लेकिन हनुमान जी ना गई। रावण वहां करके जब उनको ताशना शुरू कर देता है सीता जी को, और जब सीता जी उसकी बात को नहीं मानती हैं तो वह तलवार उठा करके उसको मारना ही चलता है। हनुमान जी के मन में आता है कि अभी उतर करके इसी तलवार से मैं रावण का वध कर दूं, लेकिन उसी समय मंदोदरी रावण के हाथ को पकड़ लेती है। तो हनुमान जी को प्रभु का ध्यान आता है कि हे प्रभु, आप तो अपना काम सभी से बना लेते हैं, मेरी तो आवश्यकता नहीं पड़ी, मैं तो खामखा अहंकार में बसा हुआ था कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। मंदोदरी ने ही रावण से सीता जी को बचा लिया। इतना ही सोच रहे थे, रावण वहां से चला जाता है। अब बैठे बैठे पेड़ में सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, आगे इस लंका में आकर के मुझे करना क्या है। सीता जी का तो मैंने पता लगा लिया, क्या यहीं से लौट जाऊं या और कुछ मुझे करना है। उसी समय एक प्रेरणा त्रिजटा को भगवान देते हैं और त्रिजटा कहती है। देखिए ये मूल बात है, थोड़ी सी चौपाइयों से अलग हटकर होती है, इन्हें हम छेपक कहते हैं। उसी समय त्रिजटा के द्वारा उन्हें संकेत दिया जाता है। त्रिजटा कहती है कि इस लंका में एक वानर आया है जो इस लंका को जलाकर ले जाएगा। हनुमान जी बोले वानर तो मैं ही आया हूं, इसका मतलब प्रभु का संकेत है इस लंका को भी जलाऊंगा। अब प्रभु की इच्छा कैसे पूरी होगी ये तो हमें पता नहीं है। उसी समय वहां पर जब वो फल फूल खाने के लिए, कथा बहुत लंबी है छोटी कर देता हूं, तो फल फूल खाने के लिए जब वाटिका उजाड़ते हैं तो अक्षय कुमार को मारने के पश्चात मेघराजों को ब्रह्मास्त्र में बांध करके वहां ले जाता है, कहां, रावण के दरबार में। बोले ठीक है प्रभु, अब अशोक वाटिका से आपने लंका में भी प्रवेश करा दिया, आपको अब जलाने की व्यवस्था और कर दो, कैसे जलानी है। तो वहां पर जब रावण को त्रासने लगा और कहा कि इसका हत्या कर दो, तो विभीषण ने उसको रोक लिया कि भाई दूध की हत्या नहीं करते, इसका कोई उचित दंड दे सकते हैं। तो रावण के मुख से क्या निकलता है कि पूछ ही न वानर जब जाए, यानी इस रावण की पूछ को जला दो। हनुमान जी ने प्रभु का ध्यान किया कि हे प्रभु, आपको रावण से भी अपना काम करा लेते हैं, मेरी आवश्यकता क्या है, फिर भी आपने माध्यम मुझे बनाया तो मैं जो होगा उसे करूंगा। रावण ने स्वयं ही पूरी लंका से तेल और कपड़े का बंदोबस्त कर दिया लंका को जलाने के लिए। तभी लोग कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाका, यानी स्वयं ही आदमी अपने कर्मों से इस संसार में अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। ये कथा यही समझाती है कि हमें सत्य को जानना चाहिए। इस जीवन में सत्य क्या है, बुद्धि पर विवेक की लगाम लगा करके रखनी चाहिए, तब जाकर उस बुद्धि का हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना बुद्धि क्रोध में हमसे कुछ भी करा देती है, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाए तो समय निकल जाता है और उसका हम कुछ अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो रावण ने भगवान की प्रेरणा से सारे तेल का बंदोबस्त किया, कपड़े का बंदोबस्त किया और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी ने लंका को जला दिया। तो ईश्वर को हम कुछ नहीं करते, ईश्वर अपना काम स्वयं कराते। माध्यम थोड़ा बहुत चाहिए होता है, जैसे रावण को बनाया। इसी तरह से लकड़हारे ने जब पूछा कि इस संसार में पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, मैं तो जानता नहीं हूँ, तो जहाँ पूजा का विधान ना आता हो उस विधान को जानने के लिए किसी आचार्य या ब्राह्मण की या पंडित जी की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, सदमार्ग दिखा करके ईश्वर की ओर ले जाने के लिए। ऐसे गुरु को कभी नहीं पूजना चाहिए जो सारा धन मुझे दे जाते इस संसार में सन्यासी हो जाते हैं, सारे लोग दूर हो जाते हैं, खुद इसी में सोता है, भक्तों को टेंट में डाल देता है। ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए, जैसे कि घर में हम वस्तुएं रखी रहती है, अंधेरे में हमको पता तो है कि हमारे की होगी, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। किसी उजाले के माध्यम से, चाहे वो प्रकाश टॉर्च का हो या बल्ब का, उसके माध्यम से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से गुरु के द्वारा जो रास्ता मार्ग दिखाया जाता है उस पर चलकर हमें ईश्वर की प्राप्ति करना चाहिए। हमारी मंजिल ईश्वर है, ना कि वह गुरु। ऐसा ही हमें होना चाहिए। लकड़हारे से जब कहा कि संसार का प्राणी मात्र जो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न है उसको पूजा करने का सीधा अधिकार है,
किसी माध्यम से आवश्यकता नहीं है तो लकड़हारे ने संकल्प किया कल मुझे लकड़ी बेचने से जो प्राप्ति होगी उससे मैं भगवान की पूजा अपने घर पर कराऊंगा। संकल्प के साथ जंगल में जाता है, उसे चंदन की लकड़ी प्राप्ति होती है और उस लकड़ी को जाकर के जब धनाढ़ बस्ती में देखता है तो उस दिन चौगुना धन प्राप्त होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। बाजार से भगवान की पूजा की सामग्री ला करके फल इत्यादि ला करके घर आता है। दूसरे दिन प्रातः होकर के भगवान की पूजा के लिए सामग्री तैयार करता है, भोग तैयार करता है और सभी परिवार के लोगों को बुला करके आचार्य के मुख से अपने घर पर भगवान की पूजा को कराता है। और आजीवन इस पूजा को करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए सत्कर्म करते हुए जीवन को जी करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसलिए द्वितीयोध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। सभी प्रेम से बोलेंगे अरे मंगल भवन मंगल हारी हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, भक्ति की भावना कैसी होनी चाहिए। ये है वरदान प्रकाश देता, ये है वरदान प्रकाश देता, हृदय वासा हो केवल हमारे मन में इतना भाव होना चाहिए कि प्रभु इस संसार में आपने जो दिया बहुत कुछ दिया है। हमें तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि इस संसार में हम आएंगे, लेकिन माता पिता को माध्यम बनाकर के संसार में वह हमें भेज देता है। और ऐसे माता पिता को हमेशा हमें कृपा सिंधु समझना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। और जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, अपने माता पिता का ध्यान रखती है, वह अपने माता पिता के आशीर्वाद से हमेशा जीवन में सफल होती है। लेकिन जिन्होंने अपने माता पिता को कष्ट दिया है, आपके सम्मुख से अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, मैंने भी देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो अपने माता पिता को या अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान नहीं देता है, उनका निरादर करता है, उनकी सेवा में त्रुटि करता है, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। उसकी संतान भी उसके साथ वही व्यवहार करेगी, ऐसा निश्चित है। इसीलिए इस संसार में हमेशा अपने बुजुर्गों का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, अपने गुरुओं का जिन्होंने हमें ज्ञान दिया और इस संसार को समझाया, और अपने से जो बड़े हैं, जो हमें अच्छी बातें सिखा करके अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, हमेशा उनका गुणगान करना चाहिए। तीसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं, जो हमें यह सिखाती है कि इस संसार में जब तक हम भगवान के श्री चरणों में रहते हैं तो भगवान की कृपा हम पर होती है, और जैसे ही हम भगवान से दूरी बना लेते हैं तो भगवान की कृपा भी हमसे हट जाती है और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख होते हैं। बबलू भजन अभी आओ कथा पूरी कर। एक सुंदर नगर में साधु नाम के वैश्य निवास करते थे। सुंदर सुशील पत्नी थी जिसका नाम था लीलावती। बड़ी पतिव्रता थी। और देखिए आज के जीवन में भी पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। कौन सी होती हैं? जो अपने घर में पति से कलेश नहीं करती। और देखिए ये एक मजाक नहीं है। जिस घर में कलेश होती है, जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई होती है, उस घर के बच्चों में कभी संस्कार नहीं आए और उस घर में कभी निर्धनता जाएगी नहीं, वह हमेशा गरीब रहेगा, ये निश्चित है। हाँ,
बात वही है। पीछे लड़ाई होती है, पैसा रहेगा तभी तो लड़ाई होगी। और देखिए इससे कैसे बचा जाए, अगर ज्यादा नहीं तो संतरे की टॉफी घर में मंगा ली जाए। जब यदि अगर संभावना हो लड़ने की तो अपने मुंह में एक टॉफी डाली और चुप होकर के उसे चुप करो और भगवान से प्रार्थना को, हे प्रभु या तो खेत पे चले जाए, या गंज जा रहे हैं तो गंज चले जाए, या नौकरी पे जा रहे हैं तो नौकरी पे चले जाए। हाँ, ज्यादा थोड़ी देर के लिए शांत रह जाए, लेकिन लड़े नहीं। ये थोड़ा सा मजाक है लेकिन इसमें गंभीरता बहुत है। और शाम को फिर लौट कर जमुना के बस भूखो ना रहा हुआ फिर आ गए। यानी कि जो चिंगारी दब जाती है उसको फिर हवा नहीं देनी चाहिए। इसीलिए जो घर में देखो, एक बहुत छोटी सी कहानी कहता हूँ मैं यहाँ पर। एक कथा है, एक वैश्य थे। देखिए कथाएं ज्यादातर वैश्य और ब्राह्मणों पर ही होती हैं। क्षत्रियों की तो बड़ी बड़ी महाकाव्य लिखे गए, लेकिन ब्राह्मणों की और वैश्यों की बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं। एक वैश्य श्रेष्ठ थे, लक्ष्मी जी की बहुत सेवा करते थे और लक्ष्मी जी की उनके ऊपर असीम कृपा थी। बहुत संपन्न थे। एक रात लक्ष्मी जी सब समय उनको आकर के कहती है, हे वैश्य श्रेष्ठ, अब हम आपको छोड़ करके जाना चाहते हैं। वैश्य श्रेष्ठ ने कहा कि क्यों, मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई? तो कहने लगी, लक्ष्मी जी तो चलायमान है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास। अब एक 10 नोट पर अपना नाम लिख करके रखिए और उसे बाजार में देकर आइए। साल 2 साल में लौट करके आप पर आने की संभावना उसकी रहती है, घूमता रहता है। तो भाई हम तो चलायमान है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपकी सेवा से हम प्रसन्न है, तो हम आपको एक वरदान अवश्य देंगे। आप कोई भी वरदान मांग लीजिए। वैसे श्रेष्ठ ने ये सोचा कि अभी क्या मांगू। कह दिया कि मां, मैं कल आपसे वरदान मांगूंगा। प्रातः होती है, अपने परिजनों को बुलाते हैं, सभी बेटों को बुलाते हैं, बहुओं को बुलाते हैं, सबको बताते हैं कि लक्ष्मी जी रात सपने में आकर के कह रही थी, वैसे श्रेष्ठ हम आपके घर से जाना चाहते हैं, इसका मतलब हमारे घर गरीबी आएगी, तो एक वरदान देने की कह रही है, मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए? बड़े बेटे ने कहा कि हमें बहुत सारा सोना मांग लेना चाहिए। छोटे ने कहा कि हमें जमीन मांग लेनी चाहिए। उससे छोटे ने कहा कि बहुत सारे मकान मांग लेने चाहिए। कुछ में रहेंगे, कुछ को बेचते रहेंगे, धीरे धीरे खाते रहेंगे गरीबी में। लेकिन वैसे श्रेष्ठ जानते थे कि ये जो सब जब तक लक्ष्मी की कृपा होती है, जब तक ये साथ रहता है, जिस दिन लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं या बुरे दिन आते हैं तो सब कुछ छूट जाता है। छोटी बहू एक कोने में चुपचाप बैठी थी, उसको उन्होंने बुलाया, बोले बेटा तू भी कुछ बता। तो कहने लगी कि पिताजी लक्ष्मी जी जाना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन आप एक वरदान मांग लीजिए कि लक्ष्मी जी के जाने के बाद हमारे घर का परस्पर प्रेम कभी कम ना हो। यानी एक दूसरे का जो प्रेम है वह बिल्कुल कम ना हो, वह बना रहे और हमारे घर में कभी क्लेश ना हो। वैसे शिष्ट को यह बात थोड़ी सी अच्छी लगी। रात होती है, लक्ष्मी स्वप्न में आती हैं और जब लक्ष्मी जी उनसे कहती है, वैसे शिष्ट हम जा रही हैं, वरदान मांग लीजिए। तो वैसे शिष्ट कहते हैं, हे माँ आप जाना चाहती हैं तो ठीक है, मैं तो आपको नहीं भेजना चाहता, लेकिन आपने कहा था वरदान, तो मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आपकी कृपा से हमारे परिवार का परस्पर प्रेम बना रहे, हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें, कभी हमारे मन में कोई मतभेद या मनभेद ना हो और हमारे घर में कभी क्लेश ना हो। जब लक्ष्मी जी ने इतना सुना तो हंस पड़ी। देखिए कथा के मर्म को समझिए, कथा के उदाहरण के उद्देश्य को समझिए। लक्ष्मी जी ने सुना तो हंस पड़ी और बड़े भाव से कहा कि वैसे श्रेष्ठ, जिस घर के लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे से कभी झगड़ते नहीं है, जिस घर में कभी क्लेश नहीं रहता, वह घर घर नहीं होता, मंदिर होता है और मंदिर में देवता सदैव निवास करते हैं, कभी उसको छोड़ करके नहीं जाते। इसीलिए हम आपके घर को छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। कथाएं उदाहरण हैं जीवन में, इनसे हमें सीखना चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान। ऐसे ही वैसे शिष्ट की पत्नी थी, बड़ी सुशील, लीलावती नाम था उसका। अच्छा खासा व्यापार था, धन था, मगर एक कमी थी, उनके घर कोई संतान नहीं। संतान प्राप्ति के लिए दोनों का बड़ा भाव रहता था। एक बार वैसे श्रेष्ठ नदी के रास्ते से व्यापार करने के लिए जा रहे थे। एक जगह नदी के तट पर नाव को रोक करके तट पर आते हैं। उस तट पर एक उल्कामुख नाम के राजा, उल्कामुख नाम के राजा भगवान
कर रहे थे, तिलक लगा लिया माँ तो शुरू हो गया कथा में मैं संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ। वैसे शिष्ट ने सोचा मेरे घर में कोई संतान नहीं है, प्रसाद ग्रहण किया, व्यापार के लिए जमाता को साथ लेकर के निकल पड़े दूसरे नगर में। लेकिन बुरे दिन कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते। उस नगर में जाकर भी एक रात ऐसा होता है कि उस राजा के महल में चोरी होती है जहां जिस नगर में ये निवास करते थे। राजा के मेले से जो दो चोर सामान चुरा करके लाते हैं उसी दिशा में लेकर के आते हैं जहाँ ये दोनों विश्राम कर रहे थे। राजा के सिपाहियों को पीछे आता देख करके उस धन की पोटली को इनके धन में छुपा देते हैं, थोड़ा देर में छुप जाते हैं। जब राजा के सिपाही वहां पर आते हैं जिन दोनों वो तलाशी लेते हैं और राजा के खजाने का सामान जब इनके सामान में मिलता है तो इनको चोर समझ करके राजा के सम्मुख ले जाते हैं। राजा भी इनकी कोई बात नहीं सुनता और उनको कारागार में डाल देता है, इनके धन को जब्त करके अपने खजाने में जमा कर देता है। यहाँ ये दोनों कष्ट उठा रहे हैं और वहां जाकर के कथा सुनती है और जब प्रसाद मिलता है उस प्रसाद को लेकर के घर आती है, स्वयं ग्रहण करती है, माँ को ग्रहण कराती है। जब लीलावती उस प्रसाद को ग्रहण करती है तो उसे ध्यान आता है कि हमने इस कन्या के जन्म से लेकर के अब तक जो सत्यनारायण भगवान की पूजा का संकल्प लिया था वह पूरा नहीं किया, इसीलिए हमारे जीवन में यह तक मानसिक कलेश बना रहता है। उस कार्य को पूरा करना, फसल केवल बोने के बाद ही फसल नहीं हो जाती, जब तक उसे पूरा ध्यान नहीं रखोगे और एंड में उसे काट करके धर्म नहीं लगा तब जाकर के कर्म कर्तव्य पूरा होता है, तब उसका फल हमें प्राप्त होता है। इसी तरह का फल हमें जो प्राप्त होता है जब उस संकल्प को, शायद इसीलिए हमारे जीवन में ये कष्ट है। जो भी उनके पास सामान था उसी से भगवान के पूजन की सामग्री बनाई, भगवान को भोग लगाया और आरती की और प्रार्थना की कि हमारे पति जहां भी सब लौट करके घर आए। भगवान उनके भाव से प्रसन्न हुए और कृपा की उसी रात को चोर समझ करके अपने कारागार में डाला हुआ है। मैं दोनों मेरे परम भक्त हैं, यदि प्रातः होते तुमने उन्हें स्वतंत्र नहीं किया तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा ने यह स्वप्न देखा, डर गया, उसी समय आंख खुल गई, दरबान को बुलाया, उन दोनों को अपने सम्मुख बुलाया, उनसे बुला करके क्षमा याचना की और उनके धन को चौकना करके नगर जाने की व्यवस्था की। यानी जो वैसे श्रेष्ठ निर्धन हुए जेल तक गए, कारागार में पड़े हैं, जब भगवान की कृपा उन पर हुई तो पुनः राजा ने उन्हें कारागार से मुक्त किया, अपना मित्र बनाया, चौगुना धन दिया, नगर जाने की व्यवस्था की। ऐसी कृपा होती है भगवान की। तो इसी चतुर्दय सप्ताह सभी प्रेम से बोलेंगे, भगवान सभी अमंगलों को हर करके मंगल करने वाले हैं। और ये तो जो चौपाई है इनको रामायण में महामंत्र का नाम दिया गया है, क्योंकि इनमें पूजा समर्पण भाव सब कुछ है। इसीलिए सभी प्रेम से बोलेंगे, देखिए बातें कम करेंगे, सभी प्रेम से बोलो, मंगल भवाने मंगल हारी, मंगल सवारी, हर हाथ केवल वही ना कि हरे राम हो राम राम, हो राम राम हरे
भाव से जो शब्द अंकुरित होते हैं वही भजन बन जाते हैं। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान कभी भक्तों के मन में अहंकार नहीं पसंद करते। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अरे निर्मल मन जन सो मोहे तारा, निर्मल मन जन सो मोहे तारा, निर्मल मन जन सो तारा, मोहे का तक क्षेत्र से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं तो केवल भक्त के प्रेम में पढ़कर के उसके सम्मुख उत्पन्न होता था और प्रेम से ही उसको जाना जा सकता है, प्रेम से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। जिस भक्त का मन निर्मल होता है मैं उसी को प्राप्त हो जाता। आपने ऐसी बहुत सी कथाएं सुनी होंगी। एक संत हुए विठल अपने बेटे को उन्होंने उस मिट्टी में गूंद दिया गया, उसमें नाम देवी ने जो कुमार थे उसमें उनका बेटा चल करके आ जाता है और वो नारायण नारायण करते हुए उसको गूंदते रहते हैं पैरों से। वो बच्चा उसी मिट्टी में गिर जाता है और उसमें दब जाता है। जब उनकी पत्नी आकर के उनसे कहती है कि पुत्र घर में नहीं है, कहाँ है, आपके पास आया था क्या, मुझे पता नहीं। जब उस मिट्टी में देखते हैं तो मिट्टी के अंदर भी वो बच्चा बिल्कुल ऐसे कमल के फूल पर हंसता हुआ। भक्तों पर ऐसी कृपा होती है क्योंकि किसी ऐसी कृपा के लिए भाव चाहिए। यदि हम भाव से ईश्वर के सम्मुख आते हैं और भाव देखिए, ये तो एक लौकिक जीवन में भी यदि हम किसी से प्रेम से मिलते हैं तो वह भी हमसे प्रेम से ही मिलता है। और किसी के लिए हमारे मन में यदि दुर्भावना है तो वह भी उसी प्रकार से हमें मिलेगा। तो वैसे श्रेष्ठ के राजा से सम्मान मिला चौकड़ा। उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, उनका अहंकार मन का नष्ट कर देते हैं। जैसे मैं हनुमान जी की कथा कही, हनुमान जी को आवाज लगाकर अब मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन उन्होंने रावण से भी अपने काम कराए। एक दंडी साधु का रूप लिया भगवान ने और वैसे श्रेष्ठ के सम्मुख आकर के उपस्थित हुए और कहा कि हमें कुछ दान चाहिए। वैसे श्रेष्ठ आपको क्या दे सकता हूं? भगवान ने उसके मन के भाव को समझ करके वैसा ही कह दिया, ये वस्तु ऐसा ही हो। और ऐसा कह करके कुछ दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। वैसे श्रेष्ठ का भाव ऐसा था, उसी तरह का जैसा हम कहते हैं कि जैसा हमारा मन होता है उसी तरह से हमारा जीवन हो जाता है। वैसे श्रेष्ठ ने अहंकार में कह मेरे नाम में लता पत्र भरे हुए हैं और वास्तव में उसके नाम में लता पत्र हुए। जो वैश्रेष्ठ ने पलट करके देखा तो विलाप करने लगा। जमाता ने यानी जमाई ने उसे समझाया कि अभी अभी आपने दान देने से मना किया, दक्षिणा देने से मना किया है, साधु का अपमान किया है, सत्य का अपमान किया है, शायद इसीलिए ये कष्ट जीवन में आया है। हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। और देखिए, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। यदि हम बच्चे के प्रति भी कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो बच्चे का मन दुखता है तो उसे भी हमें माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके मन में कहीं गांठ रही तो मन कुंठित हो जाएगा और जो हमारे प्रति प्रेम या भाव है वह हमेशा के लिए खत्म होता चला जाएगा। इसीलिए यदि आपसे कोई ऐसी भूल हो जाती है जो बच्चे का मन दुखी होता है तो बच्चे से भी उसे समझा करके माफी मांग लेनी चाहिए। छुप करके रावण बढ़ो गयो झड़क में खो। इसीलिए प्रेम से सभी को अपना बनाना चाहिए, प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। वैसे श्रेष्ठ ने अहंकार किया, उनके नाम लता पत्र हुए। जमाता ने उन्हें समझाया, उन्हें जाकर के उन साधु के चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा हमारी याचना करते हैं कि हे प्रभु, हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य गलतियां हो जाती हैं, आप हमें क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। और भगवान को मैंने कहा कि भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। फिर कृपा कर दी। वैसे श्रेष्ठ उसके नाम को जप कर दिया। बड़े प्रसन्न भाव से नगर के बाहर से अपने पहुंच जाते हैं। नगर के बाहर पहुंच करके दूध को घर भेजते हैं। वहां उस समय लीलावती कलावती भगवान की पूजा कर रही थी, भगवान की कथा को कर रही थी। दूत जब आकर के कहता है
कि वैसे श्रेष्ठ नदी के तट पर आ चुके हैं। तो कलावती लीलावती कहती है कि हे पुत्री, मैं पति के स्वागत के लिए जाती हूँ, तुम इस पूजा को पूर्ण करके भगवान को भोग लगा देना। लीलावती चली जाती है। कलावती का मन भी पूजा में नहीं लगता है। वह भी पति के दर्शन के लिए नदी पर चली जाती है, ना भगवान को आरती करती है, ना भगवान को भोग लगाती है, ना भगवान की पूजा पूर्ण करती है। और देखिए, इसको हम इस संसार को धारण में समझे, लौकिक को धारण में समझे, तो इस संसार में जब हम अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं, किसी एक काम को छोड़ करके दूसरे काम में लग जाते हैं, तो वह पहला काम भी खराब हो जाता है और दूसरा काम भी बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आदि छोड़ पूरी को दावत पूरी मिलन आदि के दर्शन के लिए गई। कथा कहती है कि भगवान को उसको जन्नत देने के लिए ऐसी लीला रची कि उसके पति को तो कलावती विलाप करने लगी, बेहोश होकर के नदी के तट पर गिर पड़ी। उसी समय वैसे श्रेष्ठ और लीलावती फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हमसे कौन सी भूल हुई है जो हमें ये कष्ट मिला है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि तेरी पुत्री मेरी पूजा को अधूरा छोड़ करके यहाँ पति दर्शन के लिए आई है, पहले पूजा को पूर्ण करे, प्रसाद ग्रहण करे तो पति को भोजन प्राप्त करेगी। ऐसा सुन करके सभी घर आते हैं और बड़े प्रेम भाव से, बड़े सच्चे भाव से भगवान की पूजा को पूर्ण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने जामाता को पुनः प्राप्त करते हैं। श्री चतुर्थोदय सत्यानारायण भगवान बोलेंगे। अरे मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु को दशरथ बिहारी, प्रभु को दशरथ बिहारी। पांचवें ध्यान प्रवेश करते हैं। भगवान के भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। एक तुगलक नाम के राजा थे, बड़े बलवान थे, अकारण ही वन में जाकर के शिकार खेलते थे, अनेक पशुओं को बिना बात के वध कर देते थे। देखिए, हर जीव के अंदर ईश्वर उत्पन्न है, हर जीव के ईश्वर, हर जीव में ईश्वर निवास करता है। रहीम जी लिखते हैं कि निर्बल को न सताइए जाति मोटी हाय, और मुई खाल की श्वासों सार वसन हो जाए। शायद तुम बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा है और बड़े लोग जानते हैं कि जहाँ मरा हुआ पशु पड़ा रहता था, वह जगह ऊसर बन जाती थी, उस जगह पर एक घास का तिनका भी पैदा नहीं। इसीलिए कहा कि मुई खाल की श्वासों सार वसन हो जाए। इस संसार में केवल जीवित व्यक्ति ही हानिकारक नहीं है। गांव के नहीं, वो उसका उदाहरण ये है कि वो मरने के बाद भी उसको वसूल करने में काम आए। तो हमेशा हमें दूसरों पर अगर हम दया नहीं दिखा सकते तो उस पर अत्याचार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप शुरू से कभी भी खास उठा करके देख लीजिए, जितने भी अत्याचारी हुए हैं, जिन्होंने अकारण किसी को सताया है, वह हमेशा इस मिट्टी में चले गए। आज बड़े बड़े महल धमहले और उनकी जो
बने हुए मकबरे कहिए या समाधि कहिए, आज उन पर घास पड़ी हुई है, कोई उसे साफ करने वाला भी नहीं है, कोई उसको देखने वाला भी नहीं, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। इसीलिए केवल ईश्वर के नाम के सहारे इस भव सागर को पार करना बड़ा आसान होता है। राजा जंगल में जाकर कर पशुओं का वध करता है और थक हार करके एक जगह वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगता है। उस वट वृक्ष के दूसरी ओर कुछ ग्वाले भगवान की पूजा कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। राजा ना तो अहंकार में वहां जाता है, ना भगवान को प्रणाम करता है और ना ही भक्तों को प्रणाम करता है। और देखिए संसार में भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं। कहते हैं कि जो मेरे भक्तों की भी सेवा करता है वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। गज और ग्रहा की कथा आपने सुनी होगी। गज ने केवल अपने प्राण बचाने की प्रार्थना की ईश्वर से, और जिस मगर ने उसका पैर पकड़ा हुआ था उसने भगवान को मोक्ष प्रदान कर दिया। संतों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? गज तो इतना बड़ा भक्त था, उसका मोक्ष क्यों नहीं की, उसकी मुक्ति क्यों नहीं की भगवान ने? तो कहा कि जो मुझसे जैसा मांगता है मैं उसी को वही प्रदान करता हूं। गज ने पहले अपना बल दिखाया, जब उसकी पार नहीं पड़ी, केवल जौ भर सूर उसकी पाने को बढ़ रही, तब उसने केवल इतना कहा कि हे प्रभु मेरे प्राण बचाइए। मुक्ति नहीं मांगी, केवल प्राण मांगे, तो मैंने उसको प्राण दान दिया। लेकिन जिसने मेरे भक्त के भी पैर पकड़े हुए थे उसको मोक्ष देना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने मगर को मोक्ष प्रदान किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो भगवान तो भक्तों के भी, जो भक्त हैं जो संतों की सेवा करते हैं उनका भी कल्याण करने वाले होते हैं। और यही सबरी को 9 प्रकार की भक्तियों में भगवान समझाते हैं कि सबरी इस संसार में केवल ज्ञानवान व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति के 9 प्रकार के रूप हैं। जो भक्तों की सेवा करता है, जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान के स्थान में जाता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, संतों में भी ईश्वर को देखता है, अपने इस संसार में जीवों में भगवान को देखता है, उसका भी मैं कल्याण करता हूँ। उसको भी मैं अपना भक्त मानता हूँ और भक्तों से भी बढ़कर मानता हूँ। राजा ने ना भगवान को प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया, और जब वहां भक्तों ने उनको प्रसाद दिया उसका भी वो अपमान करके चले आते हैं, उसको भी वही रख करके चले आते हैं, उसे भी ग्रहण नहीं करते। देखिए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए कहाँ? जहाँ सम्मुख पूजा हो रही है, जिस पूजा में हम सम्मिलित हों, या आपको पता है ध्यान है कि यहाँ पर वास्तव में पूजा हुई और ये उसी का प्रसाद है, ऐसे पूजा स्थल से प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए? अनजान व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, अनजान जगह पर नहीं करना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा रेलों में, बसों में अक्सर प्रसाद के नाम पर कोई वस्तु दी जाती है। आप भक्तिमान हैं, आपके अंदर भक्ति है, प्रसाद को दिया माथे से लगाए और आप खा जाते हैं, उसके बाद क्या होता है आप सो जाते हैं, और जो दुष्ट लोग हैं वो आपके सामान को चुरा करके ले जाते हैं। कभी कभी जीवन भी बनाती है। अभी 4-5 दिन पहले भी राजस्थान की बस में साथ एक लड़का था जवान, बेचारा कई महीने बाहर रहकर कमा के आया और उसके साथ जहर फरानी हो गई। तो दुष्टों को आपसे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी जगह सावधान होना चाहिए। अनजान व्यक्ति से लिया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, अनजान जगह का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जहाँ पूजा आपके सम्मुख हो रही है, आपको पता है कि जहाँ पूजा हुई है उस जगह का प्रसाद अवश्य लेना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए। प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। राजा ने प्रसाद का अपमान कर दिया, भक्तों का अपमान कर दिया, और भगवान ने उसको दंड देने के लिए ऐसी लीला रची कि उसके राज्य को पड़ोसी राज्य के द्वारा जितवा दिया। राजा हार करके जंगल में चला जाता है, पश्चाताप करता है, बार बार सोचता है कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है। तो उसे याद आता है कि मैंने कारण ही अनेक पशुओं का वध किया, पशुओं को अत्याचार किया, जीवों को अत्याचार किया। और जब भगवान की पूजा हो रही थी, ना उस पूजा में सम्मिलित हुआ, ना भगवान को प्रणाम किया, ना भगवान के भक्तों को प्रणाम किया, ना प्रसाद को ग्रहण किया। शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये कष्ट मेरे ऊपर आया है। राजा पुनः उसी जंगल में जाता है। संयोग से कुछ ग्वाले उस समय भी भगवान की पूजा वहां पर कर रहे थे। राजा वहां जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के भक्तों को प्रणाम करता है और मांग करके प्रसाद ग्रहण करता है। कभी कभी हम अहंकार में प्रसाद को त्याग देते हैं। देखिए हम एकादशी से पूर्णिमा के बीच में गिरिराज जी या परिक्रमा को जाते हैं बरसाने या वृंदावन, तो आज से करीब 10-12 साल पुरानी घटना है।
एक गुजरात के सेठ थे, वो प्रसाद बांट रहे थे और हमें वो प्रसाद देने लगे। हमने हाथ जोड़ करके, हम लेते नहीं थे कभी प्रसाद को, वहाँ ऐसे भंडारे में कभी हम खाते नहीं। तो उन्होंने हमें समझाया, बोले जवानी में मैं भी आपकी तरह था। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप इसको भंडारे को भरपेट खाइए, लेकिन प्रसाद के रूप में आप 4 भाई हैं, हम 4 लोग जाते हैं साथ में, आप 4 भाई हैं, एक कोने में थोड़ा सा प्रसाद दीजिए, प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। भंडारा वो होता है जहाँ आप भरपेट खाएं, अपनी सुधा को मिटाएं। ऐसी जगह अगर हम भंडारा खाते हैं तो हमको वहां कुछ दान अवश्य करके आना चाहिए। अगर हम भंडारे में खाते हैं, जिस भंडारे में हमारा धन ना लगा हो, उस भंडारे का हमें प्रसाद नहीं पाना चाहिए। हाँ, अगर आपने धन दिया है, प्रसाद में आप सम्मिलित हैं, तो उसका प्रसाद रूप में आप ले सकते हैं, उसका दोष नहीं लगता। तो राजा ने मांग करके प्रसाद ग्रहण किया और पुण्य भगवान की कृपा से अपने राज्य को जीता, अपने परिजनों को कैद कराया, कैद से मुक्त कराया और आजीवन भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, भगवान की पूजा को करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया। और कहते हैं कि भक्तों पर भगवान की कृपा निरंतर रहती है, केवल एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर तक भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर रहती है। भक्तों पर भगवान की कृपा निरंतर होती है, जन्म जन्मांतर तक होती है। जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, वह सदामा के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान कृष्ण को सखा के रूप में प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। जो लकड़हारा था, वह निषाद के रूप में जन्म लेता है और भगवान के सखा के रूप में रामचरितमानस में उसका नाम अंकित है। जो उल्कामुख नाम के राजा थे, वह राजा दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। और जो बनिया, जो वैश्य इसमें कंजूसी के लिए इसका धाम में आता है, वह राजा गोरखध्वज के रूप में जन्म लेता है और कथा कहती है कि अपनी पत्नी के साथ मिल करके अपने पुत्र को भी छीन करके भगवान को अर्पण कर देता है और भगवान की कृपा से उसको पुनः जीवित प्राप्त करता है। भगवान तो भाग के भूखे होते हैं, किसी के पुत्र या पुत्री की बलि नहीं लेते। भगवान को बलि, जीव हत्या पसंद नहीं है। भगवान तो इसीलिए हम जो गोला कथा में बाद में हम जो चढ़ाते हैं, उसमें सारी कुछ बलियां उसमें उत्पन्न हो जाती हैं और उसको हम अग्नि को समर्पित कर देते हैं। और जो तुपद है राजा थे, वे मनु के रूप में जन्म लेते हैं और इस संसार के विधाता बनते हैं। कथा कहती है कि जब जो भगवान की शरण में रहता है, हमेशा भगवान का ध्यान करता है, भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, तो भगवान भी उसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो तू धावे एक पग मैं धाऊं पग 7, यदि मेरी ओर एक पैर बढ़ाता है तो मैं 7 पैर तेरी ओर बढ़ाने के लिए तैयार हूं। इसे एक जन्म में तू मेरा बन के तो देख, मैं 7 जन्म तेरी रक्षा करूंगा, मैं 7 जन्म तेरा होकर के रहूंगा। ऐसी भगवान की कृपा होती है। केवल क्या चाहिए? भाव, उसके बाद भक्ति और भक्ति के बाद भजन। इन 3 चीजों से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आडंबर या शोध, ये जो 56 भोग होते हैं, इनसे भी ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। केवल ये 3 चीज चाहिए, भाव, भक्ति और भजन। इसी से ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। बोली सत्यनारायण भगवान की। सभी प्रेम से बोलेंगे, अरे मंगल भवन अमंगल हारी,
अब एक बड़ा प्यारा सा भजन गुलजारी के मुख से